हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लाइए चेहरे पर मुस्कान और हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले बहुत ही फैंटास्टिक फेबुलस टॉपिक वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है और मज़ा आ जाने वाला है। तो मज़ा भाई तभी आएगा जब आप लोग साथ में कॉपी पेन के साथ बैठेंगे और चीज़ों को समझते चलेंगे और सुंदर सा नोट्स बनाते रहेंगे। तो पहले वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय को समझने से पहले वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय को समझने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी और बहुत ही काम लायक चीज़ें हैं, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो छोटी और काम लायक चीज़ें जो हैं वो हम लोग सीखते हैं। उसमें पहला चीज़ सीखते हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्या कि क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो क्षेत्रफल होता है वह अभी तक आप जो सीखे होंगे एक अदिश राशि है। ठीक है, क्षेत्रफल कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये अभी तक हम लोग सीखे हुए हैं, लेकिन अब हम लोग जानेंगे नहीं भाई, क्षेत्रफल जो होता है वह अदिश नहीं सदिश होता है। जो क्षेत्रफल होता है वह अदिश नहीं क्या होता है? सदिश होता है। कहने का मतलब है कि क्षेत्रफल में क्या होगा, जब सदिश है तो इसमें दिशा होगा। परिमाण तो होता ही है, परिमाण तो भी हम लोग जानते ही थे, लेकिन अब क्या होगा, इसमें दिशा भी होगा। और दिशा होगा तो दिशा होगा किधर? वह दिशा जो होगा वह उस पृष्ठ के लंबवत होगा। जो भी हम लोग सरफेस लेंगे, जो भी हम लोग पृष्ठ लेंगे, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा? उस पृष्ठ के लंबवत हो जाएगा। ठीक है, तो पहली हेडिंग हम लोग समझते हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। तो हेडिंग डाले भाई क्षेत्रफल सदिश। तो पहला हमारा हेडिंग है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, और इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? तो अभी आपने देखा एरिया वेक्टर क्या भाई, कोई मतलब पहली बात तो एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश राशि है। जब सदिश राशि है तो इसमें क्या होगा? दिशा होगा। और दिशा किधर होगा? इसके पृष्ठ के लंबवत। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है। ठीक ना, क्या कह सकते हैं कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है। क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश राशि। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है जिसकी दिशा, भाई सदिश है तो दिशा होगा ना, सदिश है तो क्या होगा? दिशा होगा। और इसकी दिशा किधर होगा कि पृष्ठ, जो भी पृष्ठ हो उस पृष्ठ के लंबवत हो जाएगा। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। क्या होती है? पृष्ठ के लंबवत होती है, लंबवत होती है। तो क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो इसमें दिशा होगा, और दिशा होगा जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। अब जरा हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे भाई देखें कि ये कोई बुक है, ठीक है, कॉपी दिख रही ना। ये कॉपी अगर इस ऐसे पोजीशन पे है, ऐसे पोजीशन पे अगर ये कॉपी है तो इसका जो ये पृष्ठ हो गया, ये क्या हो गया? इसका पृष्ठ हो गया। तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा इस पृष्ठ के लंबवत हो जाएगा। अगर ये पृष्ठ ऐसे रख दिया गया है तब इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये इस क्षेत्रफल की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कोई भी पृष्ठ रहेगा, उस पृष्ठ के जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वह उस पृष्ठवा के लंबवत हो जाएगी, उस पृष्ठवा के क्या हो जाएगी? लंबवत हो जाएगी। बस ये समझना है कि कोई भी क्षेत्रफल है वह कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि के है कहने का मतलब उसमें दिशा होगा, और दिशा होगा किधर? उस पृष्ठ के लंबवत हो जाएगा, उस पृष्ठ के लंबवत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा चीज़ समझते हैं कि अच्छा अभी जैसे मान चलो भाई हमने पृष्ठ बना दिया, ये देखो ये हमारा कोई पृष्ठ बन गया। ये क्या है? कोई पृष्ठ है। अगर ये पृष्ठ है तो इसका क्षेत्रफल किधर होगा? ये लो भाई ऊपर की तरफ हो जाएगा ना, मतलब इसका क्षेत्रफल ऐसे तो ड्रा नहीं कर सकते ना। तो ये क्या होगा? इसका क्षेत्रफल की दिशा। ये देखो मतलब ये एरिया, मतलब ए मतलब एरिया क्षेत्रफल, ए मतलब एरिया क्षेत्रफल, और ये जो हो गया इसको क्या कह देंगे? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। तो हम लोग जानते हैं भाई जो एरिया वेक्टर कहने का मतलब अगर हम लोग लिखें ए कैप, ए कैप क्या होता है? इकाई सदिश। चाहे ए कैप लिखें या इसी को हम लोग एन कैप भी कह सकते हैं। ए कैप लिखें चाहे एन कैप लिखें, तो मैं एन कैप लिख दे रहा हूँ। तो एन कैप क्या बोलेंगे इसको?
इकाई सदिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इकाई सदिश बोलते हैं। इकाई सदिश का कोई औकात नहीं होता है, इकाई सदिश का अपना कोई औकात नहीं होता है, बस ये केवल सदिश जो रहेगा उसकी दिशा को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। क्यों इसकी औकात नहीं होती है? क्योंकि इसका परिमाण एक होता है, इसका परिमाण एक होता है। तो एन कैप बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए अपान ए। तो वेक्टर ए बराबर क्या मिला? ए एन कैप। तो यही एन कैप क्या दिखाया कि ये जो वेक्टर ए है इसकी दिशा को दिखाया। ये जो वेक्टर ए है इसकी दिशा को कौन दिखा रहा है? एन कैप दिखा रहा है। तो बस ज़्यादा नहीं सीखना है यहाँ पे, हमें बस यही सीखना है कि क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश राशि है। जब सदिश राशि रहेगा उसमें दिशा होगा, और दिशा किधर होगा? उस पृष्ठ के लंबवत होगा। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भाई समतली कोण क्या होता है, ठीक है। हेडिंग डालते हैं हम लोग क्या कि समतली कोण क्या होता है। समतली कोण, समतली कोण, एक हम लोग को पढ़ना है समतली कोण और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे घन कोण। दो कोण पढ़ेंगे, एक समतली कोण और एक घन कोण। समतली कोण यानी प्लेन एंगल, प्लेन एंगल क्या होता है, समतली कोण क्या होता है, समझो भाई जरा। तो समतली कोण जो है, देखो भाई ये मान लेता हूँ मैं कोई वृत्त का चाप है। ये क्या है? वृत्त का चाप है। चाप आर्क, ए आर सी आर्क, नाम सुने? वृत्त का चाप या आर्क। ये वृत्त का चाप या आर्क है। इस चाप के द्वारा, वृत्त के चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया जाता है, कहाँ पर? सेंटर पर, केंद्र पर। वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? समतली कोण कहलाता है। सिंपल सी बात है ना। वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाएगा? समतली कोण कहलाएगा। और समतली कोण को क्या लिख दे रहा हूं मैं? थीटा से। किससे लिख दे रहा हूं मैं? थीटा से। अच्छा, उसके बाद ये देखो त्रिज्या हो जाएगा, ये त्रिज्या होगा, इसे क्या बोलेंगे? आर, आर फॉर रेडियस, ठीक है। और जो चाप है, चाप की लंबाई को मैं लिख दे रहा हूँ यस। चाप की लंबाई को किससे लिख दिया मैंने? यस से। तो समतली कोण क्या हुआ? वृत्त के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण समतली कोण कहलाता है। लिख लेंगे ना, वृत्त के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाएगा? समतली कोण कहलाता है, ठीक है। समतली कोण कहलाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो कोण को हमने यहाँ पे किससे लिखा हुआ है? थीटा से। चाप को किससे लिखे हैं? चाप को हमने स्मॉल एस से लिख दिए हैं, स्मॉल एस। और त्रिज्या को स्मॉल आर से दिया गया, यानी थीटा बराबर एस बाई आर। थीटा बराबर एस बाई आर। थीटा क्या है? कोण है। एस क्या है? चाप है। आर क्या है? त्रिज्या है। आर क्या है? त्रिज्या है। अगर इस चीज़ को हमें अवकलन रूप में लिखना हो, किस रूप में? अवकलन रूप में। तो अवकलन रूप में जब लिखा जाता है तो देखो कैसे लिखा जाता है। जब इसको हम लोग किस में रूप में लिखेंगे? अवकलन रूप में। अवकलन रूप में जब इसको अवकलन रूप में लिख देंगे ना, तब देखो ये क्या हो जाएगा। यहाँ पे थीटा है तो अवकलन रूप में हो जाएगा डी थीटा। क्या हो जाएगा? डी थीटा। और जो यस है वह हो जाएगा डी यस, और जो आर है नीचे आर ही रहेगा। आर के साथ डी नहीं लगेगा, आर के साथ डी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आर तो फिक्स है। बाकी चाप की लंबाई घटेगी बढ़ेगी, लंबाई घटेगी बढ़ेगी तो थीटा का भी मान घटेगा बढ़ेगा। यानी अवकलन रूप में हम क्या लिख सकते हैं कि डी थीटा बराबर डी एस बटे आर। डी थीटा बराबर डी एस बटे आर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि डी थीटा बराबर डी एस बटे आर कैसे हुआ है। अगर भाई ये तो आया कि छोटे से चाप के द्वारा, अगर ये चाप पूरा बना दिया जाए, यानी पूरा वृत्त बना दिया जाए, ठीक है, यानी संपूर्ण पृष्ठ के लिए उसे एक भाषा बोल सकते हैं ना भाई। ये छोटा सा चाप था, अगर ये चाप पूरा हो जाए, जब पूरा हो जाए तो क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। जब वृत्त बन जाएगा उसे हम लोग कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा, यानी संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए, किसके लिए? संपूर्ण पृष्ठ के लिए। और ये जो चीज़ बता रहे हैं ना, ये जब हम लोग गॉस की प्रमेय को सीखेंगे, ये चीज़ बार बार यूज हो रहा है। तो भाई जो चीज़ बार बार यूज होगा आगे, अगर उसको हम अभी से सीखते रहेंगे तो क्यों ज़्यादा मज़ा रहेगा ना। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बेसिक्स एकदम सीखें, यानी समतली कोण
कैसे संपूर्ण के लिए कैसे अवकलन रूप में, फिर घन कोण सीखेंगे भी उसको भी वैसी तरीके से, तब जाके गॉस की प्रमेय सीखेंगे तो आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए, किसके लिए? संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए मतलब ये आपका जो चाप है, जो छोटा चाप है, वह छोटा चाप ना रह करके पूरा क्या बन जाए? वृत्त बन जाए, उसे बोल देंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो वहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग? समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। समाकलन, ये देखो भाई संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन, ये चिन्ह जो है समाकलन का है और ये क्या दिखा रहा है? संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन। ठीक है, यहाँ पे क्या है? डी थीटा बराबर समाकलन ds बटे आर, ds बटे आर। हमने भाई आपको बताया है कि अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि समाकलन अवकलन देख लें और घबराने लगें। एकदम घबराहट को दूर करना है, डर को एकदम जड़ से भगा देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई, अभी मैं आपको फार्मूले की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ, फार्मूले की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ। अगर आपको समाकलन इस टाइप का सिंपल समाकलन दिखे तो आप देखें भाई डी के आगे कुछ लिखा है? एकदम नहीं लिखा है। डी के आगे कुछ लिखा है? एकदम नहीं लिखा है। तो पीछे वाला उसका समाकलन हो जाता है और जिसके साथ डी लगा होता है वही आपका वेरिएबल होता है। जिसके साथ डी लगा है वही रहेगा वेरिएबल और जिसके साथ डी नहीं लगा है वह रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें भाई यहाँ पे जो समाकलन डी थीटा बराबर 1/r बाहर हो गया, 1/r क्या हो गया? बाहर हो गया। और ds का देखो ये समाकलन बचा क्या? ds। r क्यों बाहर हो गया? क्योंकि r के साथ d नहीं लगा है, r के साथ d नहीं लगा है। जिसके साथ d लगा होता तो वही तो होता है वेरिएबल, बाकी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? समाकलन डी थीटा बराबर 1/r। अब बोलो भाई ये पूरे पृष्ठ की पूरे पृष्ठ, ये अगर चीज़ जो यहाँ से यहाँ तक यस है, अगर ये पूरा आपका ऐसे ऐसे वृत्त बन जाता तो पूरे वृत्त की लंबाई क्या हो जाती? पूरे वृत्त की लंबाई क्या हो जाती है? 2πr हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2πr। 2πr क्या है? वृत्त की लंबाई या वृत्त की परिधि बोलते हैं, वृत्त की लंबाई या वृत्त की परिधि बोलते हैं। और वृत्त की परिधि क्या होता है? सूत्र 2πr होता है। तो यहाँ से आपका r, यहाँ से आपका r चल गए। ठीक है, तो बचा क्या आपका कि समाकलन डी थीटा बराबर 2π। इस समाकलन डी थीटा को क्या बोलेंगे? इस समाकलन डी थीटा को बोलेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। तो संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होता है? 2π होता है। कितना होता है? 2π होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका समतली कोण। अच्छा, समतली कोण का मात्रक क्या होता है भाई? यहाँ लिख दे रहा हूँ, समतली कोण का मात्रक, समतलीय कोण का मात्रक, समतली कोण का मात्रक, समतली कोण का जो मात्रक होता है वह रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। अच्छा, अगर बात करें समतली कोण कैसी राशि है? ये पूरक राशि है। कैसी राशि है? पूरक राशि है। तो ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको जानने की जरूरत क्या था कि समतली कोण होता क्या है। तो हमने बताया समतली कोण क्या है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण समतली कोण कहलाएगा। समतली कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। कोण की जगह पे थीटा, चाप की जगह पे यस, त्रिज्या की जगह पे आर। थीटा बराबर यस बटे आर। अवकलन रूप में लिखेंगे तो डी थीटा बराबर डी एस बटे आर। आपको मैंने बता दिया भाई डी किसके साथ लगेगा, किसके साथ नहीं लगेगा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन करते हैं, ये चिन्ह हमने बताया कि समाकलन का है और इधर ये ले जाएगा तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन हो गया। जिसके साथ डी लगा है वह होता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल मतलब बोले तो चर। जिसके साथ डी नहीं लगा है वह होता है कांस्टेंट और उसको कर लेते हैं बाहर। तो बाहर कर लिया गया और टोटल डी एस मतलब पूरी लंबाई क्या होता है? 2πr होता है। तो पाई से आर से कट गया, आपको क्या मिल गया? डी थीटा बराबर 2π। क्या मिल गया? डी थीटा बराबर 2π। ठीक है, आगे अब हम लोग क्या समझे भाई? आगे जो समझते पहले अपना तो नोट करो, इतना भाई नोट कर लो। ठीक है, आगे अब हम लोग हेडिंग डालते हैं कि घन कोण क्या होता है। ये तो हुआ समतली कोण, आगे हम लोग देखेंगे कि घन कोण क्या होता है। ठीक है, घन कोण को समझते हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे चीज़ों को धीरे धीरे समझते चलते हैं और आप लोग नोट्स भाई सुंदर सा बनाते रहिए ना, तभी पढ़ने का मज़ा ही कुछ और मिलने वाला है। तो अब हम लोग कीनिंग क्या डालेंगे कि घन कोण क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। घन कोण SOLID
SOLID सॉलिड एंगल ना, सॉलिड एंगल। ठीक, घन कोण क्या होता है देखो भैया, जैसे इसको देखो मैंने मिटाया नहीं ना, क्यों नहीं मिटाया, ताकि आपको लगे कि समतली कोण और घन कोण दोनों एकदम एक ही जैसे होने वाले हैं। तो इसमें क्या था कि समतली कोण में एक वृत्त का कोई चाप था, क्या था, वृत्त का कोई चाप था, लेकिन जो घन कोण है ये देखो, ये हमारा कोई गोला है, ये क्या है, कोई गोला है, कोई गोली पृष्ठ है। थोड़ा सुंदर बन जा भाई, ठीक है, सुंदर तो बनता नहीं हमसे, लेकिन ज़बरदस्ती बना रहा हूँ, ये देखो यार, चलो ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, कोई गोला हो गया। तो जैसे यहाँ पे था किसी चाप के द्वारा, तो वैसे यहाँ पे है कोई गोला है, और इस गोले पर हम क्या ले रहे हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं, एक छोटा सा इस गोला भाई, ये गोला हो गया, इस गोले पर एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया जा रहा है। तो इस गोले पर देखो हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे एक छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया है। गोले पर हमने क्या ले लिया, गोले का पूरा क्षेत्रफल है ए, और इस पर हमने छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, और इस छोटे से क्षेत्रफल को क्या कह देंगे, डी ए कह देंगे। क्या कह देंगे, डी ए। मेरे भाई जहाँ पे छोटा चीज़ लगाना होता है वहाँ पे डी मतलब डी लगा देते हैं। जैसे यक्स का छोटा क्या हो जाएगा, डी यक्स, वाई का छोटा क्या हो जाएगा, डी वाई, टी का छोटा क्या हो जाएगा, डी टी। उसी तरीके से ए का छोटा डी ए का छोटा डी ए। तो पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल है ए, छोटा सा क्षेत्रफल हमने क्या ले लिया, डी ए। इस छोटे से पृष्ठ को के द्वारा, यानी इसे बोल सकते हैं अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल के द्वारा, इसके द्वारा जो सेंटर पर यानी केंद्र पर जो कोण बनता है वही कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। क्या कोण कहलाता है, घन कोण कहलाता है। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे, किसी गोले पृष्ठ के अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बनाए कोण को घन कोण कहते हैं। ठीक है, तो लिख दिया जाए एक बार। ठीक है, तो क्या लिखें भाई डिफिनीशन में इसको, किसी गोली पृष्ठ के अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, किसके द्वारा, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा। अल्पांश मतलब छोटा, ये जो डीए लिखा गया है ना, डीए क्या है, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा क्या, केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया क्या, कोण क्या कहलाएगा, घन कोण कहलाएगा ना। क्या कहलाएगा, ये घन कोण कहलाता है। ठीक है, घन कोण कहलाता है। ठीक, तो आपने डिफिनीशन में क्या देखा कि कोई गोली पृष्ठ है और उस गोली पृष्ठ के अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, किसके द्वारा, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा जो केंद्र पर बनाया गया कोण है वही कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। ठीक है, और घन कोण को किससे लिखते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से, ये ओमेगा है, ओमेगा। ठीक है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करेंगे, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो जिस तरीके से हुआ कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, उसी तरीके से होता है कि घन कोण बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर। तो क्यों ना इसको यहाँ पे लिखा जाए, घन कोण बराबर क्या होता है, घन कोण बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर। क्या, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर। तो घन कोण बराबर क्या हो गया, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर। तो घन कोण को किसे लिखेंगे, ओमेगा से, क्षेत्रफल को किसे लिखेंगे, एरिया ए से, त्रिज्या को किसे लिखेंगे, आर से। तो ओमेगा बराबर ए अपान आर स्क्वायर। जिस तरीके से यहाँ पे हुआ था थीटा बराबर यस बटे आर, उसी तरीके से ओमेगा बराबर ए बटे आर हो गया ना, ओमेगा बराबर ए बटे आर। अब हम लोग इसको अवकलन रूप में लिख दें, यस सर अवकलन रूप में लिख दीजिए। तो अवकलन रूप में क्या हो जाएगा भाई, अवकलन रूप में जब अवकलन रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी ओमेगा। बोलो भाई ये क्या हो जाएगा, डी ए बटा आर स्क्वायर। तो अवकलन रूप में क्या हो गया, डी ओमेगा बराबर डी ए बटा आर स्क्वायर, डी ए बटा आर स्क्वायर। तो ये हुआ अवकलन रूप में। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल दें, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अब देखो भाई संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। क्या कर देते भाई, समाकलन कर देते हैं ना, किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे,
समाकलन करेंगे। ये देखो है समाकलन का चिन्ह और ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ के लिए। ठीक है, इधर क्या आपका डी ओमेगा बराबर समाकलन डी ए बटा आर स्क्वायर, जिसके साथ डी लगा है वही रहेगा अंदर। आ जाओ भाई आ जाओ, बाहर कौन आएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो समाकलन डी ओमेगा बराबर 1/r स्क्वायर, ये समाकलन डी ए। ठीक है, समाकलन डी ओमेगा बराबर 1/r स्क्वायर डी ए का ए हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डी एस का यस, और यस मतलब पूरी लंबाई, और पूरी लंबाई क्या होता है 2πr होता है। लेकिन यहाँ पे ये गोला है और गोले का पूरा क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कोई गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr स्क्वायर। क्या होता है 4πr स्क्वायर। तो एक जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग 4πr स्क्वायर, 1/r स्क्वायर गुणे 4πr स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, समाकलन डी ओमेगा बराबर 4π। क्या मिल गया 4π। ये 4π क्या है, पूरे पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, पूरे पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि पूरे पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया घन कोण क्या होता है 4π, पूरे पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होता है 2π। ठीक है, अच्छा घन कोण का मात्रक हमने क्या बताया था रेडियन। उसी तरीके से नहीं, घन कोण नहीं, कोण का मात्रक क्या होता है रेडियन। तो घन कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, घन कोण का मात्रक, घन कोण का जो मात्रक होता है वह क्या होता है स्टेरेडियन होता है। क्या होता है स्टेरेडियन होता है। तो घन कोण का मात्रक क्या हो गया स्टेरेडियन हो गया, घन कोण का मात्रक क्या हो गया स्टेरेडियन हो गया। ठीक है भाई, इतना आप लोग नोट कर लो। अब हम लोग एक नोट पॉइंट समझ करके उसके बाद हम लोग समझते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, एक नोट पॉइंट पहले समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वैद्युत फ्लक्स समझते हैं। इतना चीज़ें आपका हो गया होगा भाई, नोट वोट कर लिए होंगे खूब बढ़िया से मस्त तरीके से। अब हम लोग क्या देखेंगे, एक नोट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, ये तो चीज़ याद रहेगा ना, घन कोण का मात्रक रेडियन। ठीक है, घन कोण का मात्रक, ओ वाह रेडियन, वाह सर गजब, आप ही ऐसा बताएंगे तो हम लोग कैसे याद करेंगे। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है बेवकूफ़। ठीक है, और कोण का मात्रक रेडियन है। ठीक है, कोण क्या होता है, घन कोण क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग सीख लिए। अब देखो क्या क्या सीखने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले, लेकिन धीरे धीरे ना, धीरे धीरे सब कुछ मजा लेते रहेंगे। ये हमारा कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, ये कोई गोला हमने बना दिया, क्या बना दिया, कोई गोला बना दिया। तो गोले का ये क्या हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इस पे हमने क्या ले लिया, एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिए, पूरा क्षेत्रफल है ए, छोटा सा क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, ये डी ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डी ए कहलाएगा। अगर इसके सेंटर पर, कहाँ पर, सेंटरवा पर, अगर इसके सेंटर पर प्लस क्यू आवेश रहेगा, प्लस क्यू आवेश रहेगा, तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है, प्लस से दूर होती है, यही ना, प्लस से दूर होती है। तो ये प्लस से दूर हो गया क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो ये प्लस से दूर हो गया। ठीक, अगर यहाँ पे ये जो अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल जो डी ए है, ये वैद्युत क्षेत्र के साथ किसी कोण पर झुका हो, ले देखो भाई, ये डी ए मतलब क्या हुआ, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल। डी ए मतलब क्या है, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ई मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर क्यों हुआ, क्योंकि अंदर प्लस क्यू आवेश रखा है। अगर ये माइनस क्यू आवेश रखा होता तो ये जो ई बाहर की तरफ है तो भीतरा की तरफ हो जाता, यही ना एकदम। हमने मान लिया है कि जो ये अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल रखा गया है वह वैद्युत क्षेत्रवा के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो थीटा यहाँ पे बना दे तब ना, हाँ लो थीटा कोण पर झुका हुआ है। तब इस पृष्ठ के द्वारा जो केंद्र पर बनाया गया घन कोण है, जिसे छोटा सा पृष्ठ है तो छोटा सा घन कोण, छोटा सा पृष्ठ है तो छोटा सा घन कोण। तो अब जो घन कोण हो जाएगा डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ये कब होगा, ये तब होगा जब अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर झुका हो। ठीक है, तो आपने क्या देखा भाई, इसको नोट पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है, आप नोट पॉइंट में शब्द में लिखना, मैं शब्द यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, बाकी आप शब्द लिख सकते हो।
शब्द लिखना, बाकी शब्द नहीं लिखोगे तब ये फिगर बना लो, ठीक है। शब्द लिखो, फिगर लिखो, ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। ये केवल फिगर बनाओ और यहाँ पे ये चीज़ लिख लो। ये फिगर क्या शो कर रहा है, ये फिगर ये शो कर रहा है कि अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है। तब इसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो घन कोण होगा, छोटा सा घन कोण डी ओमेगा इसीलिए लिखा गया, वह डी ओमेगा डी ए का थीटा बटे आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो इस क्लास में अभी तक जो अभी आगे और पढ़ाना ही है, ठीक है। अभी जो हमने बताया, क्या पता है आपको, क्षेत्रफल सदिश, समतली कोण और घन कोण क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जो हमारे चैप्टर का नाम है। देखो इसीलिए हमने अभी मिटाया भी नहीं है, वैद्युत फ्लक्स था गॉस के पेपर में। मतलब अभी जो चीज़ें चली हैं वह चीज़ें तो चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ है, लेकिन इस चैप्टर को वैद्युत फ्लक्स को समझने के लिए ये जो समतली कोण, घन कोण या फिर क्या क्या बनाया गया गॉस के प्रमेय को समझने के लिए ये सब जरूरी था, ठीक है। ये सब जरूरी था तभी बताया गया है, ठीक है। अभी आपको आइडिया धीरे धीरे जब एक आध दो वीडियो हो जाएगी तब आपको आइडिया लगेगा, हाँ सही बताया सर, ये समतली कोण और घन कोण जरूरी था, तभी तो हमने सिखाया, ठीक है। तो अब हम लोग ये निकालेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो हेरी नाले भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप लोग बना देंगे वेरी इंपॉर्टेंट। किसको, वैद्युत फ्लक्स को, वैद्युत फ्लक्स को, हमें नहीं भाई, हम क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक ना, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। अब देखो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स जो है, मान चलो ये क्या है, कोई एक वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये वैद्युत बल रेखा हो गई। ये वैद्युत बल रेखाएं क्या दिखाती है, वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं। बताया गया ना कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती है। लो, हमने वैद्युत बल रेखा की डिफिनेशन ही बता दिया। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं। तो ये क्या है, वैद्युत बल रेखा। ये वैद्युत बल रेखा क्या दिखाएगा, वैद्युत क्षेत्र को दिखाएगा, और वैद्युत क्षेत्र को वेक्टर ई से लिखते हैं, सदिश है ना, तभी तीर लगा दिए ना। अच्छा, इस वैद्युत क्षेत्र में कोई क्या रखा गया है, कोई पृष्ठ रख दिया गया है। अब ये पृष्ठ भाई, पृष्ठ काल्पनिक पृष्ठ है। अब ये पृष्ठ जरूरी नहीं है कि मैं गोला बनाऊं, ठीक है, कोई भी पृष्ठ हो सकता है, कोई भी पृष्ठ हो सकता है। तो इस वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ रखा गया है। कैसा पृष्ठ रखा गया है, बंद काल्पनिक पृष्ठ रखा गया है। और इस बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप, सिंपल सी बात समझे भाई, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या कहलाएगी, वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। किससे होकर गुजरेगा, किसी काल्पनिक पृष्ठ से। तो कहेंगे किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। डिफिनीशन याद हो गया क्या भाई, डिफिनीशन लिख दे साथ में ना, ताकि साथ में लिखते रहेंगे, सही रहेगा। कि क्या, कि मतलब किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर, क्या, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर, ये काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर, होकर क्या, गुजरने वाली लिखो या जाने वाली, ठीक है, गुजरने वाली, क्या गुजरने वाली, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। माप को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। डिफिनीशन तो एकदम याद हो गया भाई, ठीक है। क्या याद हो गया कि वैद्युत मतलब काल्पनिक पृष्ठ है और उस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इस वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से लिखते हैं। तो इसे फाई मतलब फ्लक्स और ई मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत फ्लक्स वाला मतलब ई इलेक्ट्रिक वाला,
ठीक है ना, वैद्युत फ्लक्स। आगे मिलेगा एक चुंबकीय फ्लक्स, उसको फाई बी से लिखेंगे, इसीलिए इसको केवल फाई से नहीं लिख रहा हूँ। अगर फाई से यहाँ पे मैं लिख दिया, जब आगे चुंबक पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे दिक्कत होगा कि अरे सर आप फाई को वैद्युत फ्लक्स बताए थे तो चुंबकीय फ्लक्स भी फाई बता रहे हैं, तो दोनों में अंतरवा क्या रह गया, तो अंतर दिखे इसलिए इसको क्या लिख दिया मैंने, फाई ई से। इसे फाई ई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। वाह सर गजब। ठीक है, इसे क्या करते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये जो फाई ई होता है, सिन से क्या कह सकते हैं, सिन से फाई ई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ई क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र सदिश, ए क्या हुआ, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये एरिया वेक्टर है, दोनों का ये डॉट प्रोडक्ट है, जिसे हिंदी बोलते हैं अदिश गुणन। क्या बोलते हैं, अदिश गुणन। तो एक डिफिनेशन यहाँ से भी बोल सकते हो, कैसे कि वैद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ई ए है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। और ये थीटा क्या है, ये जो थीटा है ई और ए के बीच का कोण है। ये थीटा क्या है, ई और ए के बीच का कोण है। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या भाई, ई और ए के बीच का कोण है। अच्छा, इसके मात्रा को बीमा की बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं पूछे कैसी राशि है, ये अदिश राशि है, कैसे पता चला। पहली बात तो ये क्या है कि गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है। क्या ये संख्या है, और जो संख्या होती है ना वह तो अदिश राशि होती है। संख्या कैसी राशि होती है, अदिश है, तो संख्या है तो सिंपल सी बात है अदिश राशि है। तो ये बात इसको कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं कि यह अदिश राशि है। यह कैसी राशि है, यह अदिश राशि है। ठीक है, यह अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक देख लेते हैं, मात्रक देख लेते हैं, बीमा देख लेते हैं। तो मात्रक जो हो जाएगा यहाँ से देखिए भाई, ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ए मतलब एरिया, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। एन फॉर न्यूटन, सी से कूलम, सी से कूलम। तो क्या हो गया मात्रक इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो गया। अच्छा, इसका एक और मात्रक होता है, अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, कहीं पढ़ेंगे कि ई बराबर होता है वी बाई एल। ई बराबर क्या होता है, वी बाई एल। इसको ऐसे कहीं लिख लो भाई, ई बराबर वी बाई एल भी होता है। ये आगे हमको मिलेगा। ठीक है, जब मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन मात्रक हम तो यहाँ पे सीख लेते हैं ना। वी मतलब होता है विभव, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और एल मतलब होता है लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, ई की जगह पे क्या लिखेंगे, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। और क्षेत्रफलवा का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। एक मीटर से कट गया तो 1 मीटर बचा, तो मात्रक क्या हो गया, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो दो मात्रक याद रहेगा ना, वैद्युत फ्लक्स का दो मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर। अच्छा, बीमा की बात कर लेते हैं, किसके बीमा की, वैद्युत फ्लक्स के बीमा की बात करते हैं ना। बीमा देखिए भाई क्या हो जाएगा, बीमा, बीमा। ठीक है, बीमा की बात करें, न्यूटन यानी बल, बल की बीमा क्या होती है, बल की जो बीमा होती है वह होता है MLT-2। ठीक है, उसके बाद क्या है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर की बीमा होती है L2 बटे आवेश की बीमा क्या होती है, AT होती है, आवेश की बीमा क्या होती है, AT होती है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ML3, देखो 2 और यहाँ पे 1, 2 1 3, ML3, T यहाँ पे 2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ML3T-3 A-1। ठीक है, ये क्या आ गया, इसका बीमा आ गया। तो ये रहा भाई वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा, मात्रक और बीमा। और कैसी राशि ये, अदिश भौतिक राशि है। कैसी राशि है, अदिश भौतिक राशि है। ठीक है, तो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं ना। तो इस क्लास में हमने भाई क्या क्या सीखा हुआ है कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, समतली कोण क्या होता है, घन कोण क्या होता है, और वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होता है,
और गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग प्रयास करेंगे कि गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोगों को भी हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग ऐसे ही क्लास का एंजॉय लेते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाइक कमेंट जरूर करें भाई, ठीक है। इससे थोड़ा उत्साह मिलता है, सामने वाले जो पढ़ाता है ना उसको बड़ा उत्साह मिलता है, तो आप लोग उसका उत्साहवर्धन करें ताकि वो आपको और ही अच्छे से पढ़ा सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और भी कोई चीज़ अगर आप समझ में नहीं आ पा रही है तो आप लोग भाई कमेंट बॉक्स आपका है, उस कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बढ़िया से नोट्स बनाते रहेंगे और खूब जम के तैयारी अभी से ही लग गए हैं, खूब बढ़िया तैयारी करते रहिए और नोट्स को बनाते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में गॉस की प्रमेय के साथ। ठीक भाई, सबको बाय बाय।